जब जब कोई मराठी का अगर आदर नहीं करेगा ना, वो मार खाने ही वाला है। मराठी का आदर जो महाराष्ट्र में आना चाहता है, जो अपना पेट भरना चाहता है, जिनको लगता है कि महाराष्ट्र में अपने बीवी बच्चियाँ सेफ है, सुरक्षित है, उनको मराठी आनी चाहिए। जो मराठी का आदर नहीं करेगा वो पीटेगा। यानी आप बोल रही हैं कि आगे भी ऐसी घटनाएं होंगी, अगर मराठी में बात नहीं करेंगे तो मारपीट करेंगे मन से। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मराठी क्यों नहीं बोलना है, और हिंदी मराठी कितना फ़र्क है, आप मुझे बताओ। हिंदी मराठी देवनागरी लिपि है दोनों में, मराठी के बाद हिंदी पैदा हुई है। और जो हिंदू धर्म की जो आलाप कर रहे हैं ना, हिंदू धर्म का विरोध हो रहा है मराठी भाषा बोलने पे, हिंदी भाषा किसने बनाया? जो मुगलों की भाषा है, जो व्यवहार में लाया था, वो आप लोगों को अच्छी लग रही है। जो महाराष्ट्र की, जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने पुनर्जीवित किया है, वो मराठी को आप हिंदुद्रोही बोल रहे हैं। मैम, आप हमें जितने अच्छे से समझा रही हैं, अगर उतने ही अच्छे से इन लोगों को या लोगों को समझा दिया जाए, आपको नहीं लगता कि लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेना खराब चीज़ है? इस माध्यम से मैं बोलूँगी कि जो भी मराठी का, आज आपके एनडीटीवी पे हज़ारों प्रेक्षक वर्ग है, जो मराठी भाषा का आदर नहीं रखेगा, उन पे हम राजद्रोह का गुना दाखिल करेंगे। जो भी मराठी का आदर नहीं रखेगा। मैम, गुनाह तो फिलहाल आपके लोगों के खिलाफ हो चुका है, 7 लोगों पर एफआईआर हो चुकी मारपीट करने के लिए। कोई बात नहीं, मनसे के ऊपर बहुत सारे गुने हैं, मेरे ऊपर भी है, होते रहते हैं। और ये मराठी भाषा के लिए, महाराष्ट्र के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये गुना लेने के लिए हम लोग रेडी है। अभी जो यहाँ पे आने वाले हैं या जो यहाँ पे बसे हैं, उनको सोचना है कि मराठी भाषा में बात करनी है या नहीं करनी। मैम, लेकिन हमने ऐसी भी घटनाएं देखी है, पहली घटना नहीं है, इसके पहले महिलाओं को पीटा गया, बुजुर्ग को पीटा गया, बैंक में घुसकर कर्मचारी को डराया धमकाया गया। अब आप किसी की निजी प्रॉपर्टी में जो उन्होंने खरीदा है, यहाँ पर दशकों से वो अपना धंधा चला रहे हैं। अब उनका कहना है कि आपके लोग यहाँ पर पहले भी आते थे, एकाएक ये मुद्दा क्यों उठाया गया कि नहीं मराठी में बात करो वरना मारेंगे? दशकों से अगर इनका धंधा यहाँ पे है, तो एक बच्चा अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में डालते हो ना, 10वीं तक कितनी भाषा सीखता है? हिंदी, मराठी, इंग्लिश। ये दशकों से अगर यहाँ पे है, तो मराठी क्यों नहीं सीखा? क्यों नहीं सीखा? जबकि यहाँ पे उस दिन जो जीआर जलाया फडणवीस साहब ने, पहले से हिंदी का सख्ती का, उसने जीआर जब उन्होंने जलाया। दोस्तों, मैडम जी ने बहुत अच्छी बात कही है, ध्यान से सुनिएगा। मराठी भाषा का सर्वोपरि होना बहुत अनिवार्य होगा। इसमें मराठा इतिहास भुलाया नहीं जा सकता। कोई भी गुजरात में कोई भी भाषा बोली जाती है। आप महाराष्ट्र से जब विरार के आगे अगर जब उन्होंने जला यहाँ पे पटाखे फोड़े जा रहे थे, उस टाइम की वारदात है। उस टाइम पे ये बोले क्या फालतूगिरी है, ये गणपति आ रहे क्या? ये एक सेंटिमेंट है ना। और ऐसे टाइम पे अगर आप ये बोलते हो, ये स्टेटमेंट देते हो कि महाराष्ट्र में कोई भी भाषा, क्यों कोई भी गुजरात में कोई भी भाषा बोली जाती है। आप महाराष्ट्र से जब विरार के आगे अगर महाराष्ट्र की अलग है, साउथ की अलग है, बंगाल की अलग है, हाँ, आसाम की अलग है, कश्मीर की अलग है, हर स्टेट की भाषा अलग है। हम कल को अगर आप किसी राज्य में जाए, मेरे वापस वही सवाल होगा, अगर कल को आप किसी राज्य में जाए, वहाँ पर आपको बोला जाए नहीं यही भाषा बोलो, क्योंकि कर्नाटका में हम देखते हैं कई बार विवाद हो जाता है, टैक्सी ड्राइवर तक बोलता है कि हमारी भाषा बोलो, उन पर भी एफआईआर होती है। तो आपको लगता है कि ऐसे अगर लोग आ रहे हैं तो आप उन्हें वेलकम करिए, लेकिन इस प्रकार मारपीट करना ये कहाँ तक है? एक चीज़ है ना, कैसे है कि हर स्टेट की, अगर मैं कर्नाटक नहीं गई क्योंकि मुझे भाषा नहीं आती है, जिस दिन मैं सीखूंगी उसी दिन मैं जाऊँगी। यही सवाल है। आपको कितनी भाषाएं आती हैं? मुझे हिंदी, इंग्लिश, मराठी। तो अभी हिंदी और इंग्लिश किसी राज्य की भाषा है नहीं, तो आप महाराष्ट्र में आजीवन रहेंगे? हिंदी भाषा जो है मैं सीखूंगी, क्यों नहीं जाऊँगी? इंग्लिश तो आती है ना मुझे, इंग्लिश तो आती है ना, तो मैं जाऊँगी। आपको हिंदी से दिक्कत है? ऑब्वियसली हिंदी मेरी भाषा है नहीं, हिंदी ना राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा खाली नॉर्थ वाले लोगों के लिए आसानी की भाषा है, इसीलिए हम सीखेंगे क्या? आपने नॉर्थ की बात लाई है, नॉर्थ से यहाँ पर काफ़ी लोग होंगे, मैं खुद नॉर्थ से हूँ। मुझे आपसे जानना है कि राज ठाकरे ने भी कई बार आपके नेता ने कहा है कि जब नॉर्थ के लोग आ जाते हैं इस वजह से दिक्कत हो रही है, तो नॉर्थ के प्रति इतना नफरत क्यों है मन में? आप यहाँ के रास्ते देखिए, आप शाम के टाइम पे अगर आएंगे ना, यहाँ के फुटपाथ देखिए, तब आपको पता चलेगा। रेलवे है, सड़कें हैं, कहीं पे भी आप जाओ, वहाँ पे सिर्फ कौन देखेंगे? आप जाओ, आप देखो, आप रिपोर्टर हैं, एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मराठी मालूम शांति से जाके बैठ जाएगा ना। मरीन लाइन है, मरीन लाइन का मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो डाला था, एक नॉर्थ की लड़की आधे कपड़े पहन के बच्चों के बीच डांस कर रही है, वो उसके लिए मैंने वीडियो डाला हुआ है। आप कह रही है कि महाराष्ट्र से ऐसे कोई लड़की नहीं होगी, कोई मराठी लड़की ऐसी नहीं होगी जो छोटे कपड़े पहनकर ऐसा कर? ना, मैं छोटे कपड़ों के लिए बोल ही नहीं रही हूँ। जो छोटे कपड़े पहनकर जो अश्लील डांस जो होता है ना, यूपी और बिहार वाले, वो लड़की का मेरे पास आज भी है, मैं दिखाऊंगी आपको। वो लड़की का डांस जो गिरगांव चौपाटी, मुंबई का महानगर पालिका का एरिया, जो मुंबई के जो मेन एरिया है, दादर का शिवाजी पार्क का एरिया, हर जगह पे उसने वो अश्लील नृत्य जो है ना वो किया हुआ है, और उसके वीडियोज है मेरे पास। मैं उस लड़की से दिक्कत है कि वो नॉर्थ से है, इसलिए है कि हर एक जगह जहाँ पे जो मराठी मालूम जाके बैठना चाहता है, वहाँ पे आज आपने जो उत्तर भारतीय का जो बोला ना कि क्या दिक्कत है, वो दिक्कत के बारे में बोल रही हूँ मैं। अभी ये अभिषेक गुप्ता, कौन है गुप्ता? उत्तर भारतीय। विघ्नेश मिश्रा कौन है? उत्तर भारतीय। तो आप लोग हिंदी नहीं बोलते होंगे, मराठी बोलते हैं ना अच्छे से। मॅडम, आम्ही मराठी बोलतो, पण तुम्हाला कळत नाही की राजसाहेब काय बोलतात। तुम्ही जेव्हा इकडे लेकिन राहता, आप हिंदी में बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? मैं बोलूँगा ना, क्यों नहीं बोलूँगा। मैं यहाँ रहा हूँ तो मेरे को यहाँ की भाषा आना ज़रूरी है। मेन मुद्दा आप लोग समझते नहीं है। आप इधर आके मैं बोलूँगा कि भैया तू मराठी में बोल, हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे। तुम सीखो, मेन मुद्दा क्या है, तुम इधर आए तो तुम लोग मना कर रहे हैं सीखने से। हाँ, ये लोग सीधा मना करते हैं। क्या बोलते हैं? भाई हमको नहीं, क्योंकि इनके पीछे कुछ बैकिंग होती है ना। नहीं, हमको आप कल्चर, जो मराठी कल्चर है ना, वो अगर राज साहब नहीं रहे ना, तो ये पूरा बॉम्बे क्या पूरा महाराष्ट्र से लुप्त हो जाएगा। यानी आप बोल रहे हैं कि मराठी, मतलब आप हैं उत्तर भारतीय, आप बोल रहे हैं कि आप यूपी के हैं, आप बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र के अगर यहाँ पर राज ठाकरे ना रहे तो मराठी कल्चर पूरी विप्लुप्त हो जाएगी। जैसे बाला साहेब ने कैसा मुद्दा उठाया था मराठी का,
वैसा राज साहब है तो ताकत है हम मराठी लोगों का। इसी के ऊपर से ही बात है कि आप जिधर आए तो आपको मराठी आना ज़रूरी है। अगर मैं इधर रहता हूँ तो और मेरे को ये जो मराठी बोल रही है उत्तर भारतीयों के बारे में, वो आपको मंजूर है? क्या बोल रहे हैं? इन्होंने कहा उत्तर भारतीय जो है वो आके महाराष्ट्र में भर रहे हैं, जिसके चलते महाराष्ट्र के लोग जो हैं सही सलामत कहीं पे बैठ नहीं सकते। मतलब उत्तर भारतीयों से अब मराठियों को दिक्कत होने लगी। आप इससे रजा रखते हैं? आप मैडम इधर का बात आप कहीं आप बोलिए ना, रजा आप रखते कहीं- हैं आप? इन्होंने जो बोला। उत्तर मी देऊ का? कसं आहे ना, जर महाराष्ट्र आणि मुंबई तुमची जर कर्मभूमी आहे ना, तर त्या कर्मभूमीला तुम्ही कसं ठेवलं पाहिजे? एक शहरची सुंदरता जेव्हा जाते ना, सगळेच बोलत नाही, काही चांगली लोक पण आहेत आणि माझ्या पक्षामध्ये आहेत, ठीक आहे, आणि मोठमोठ्या पदावरती आहेत. मैम लेकिन एक और चीज़ है, यूबीटी जो है, शिवसेना यूबीटी द्वारा हिंदी सिखाया जा रहा है, बाकायदा क्लासरूम बनाकर हिंदी सिखाया जा रहा है, मराठी सिखाया जा रहा है, हिंदी सिखाया जा रहा है, कई भाषा सिखाए जा रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप लोग भी ऐसे सिखा सकते हैं? पाठशाला खोल लीजिए। मराठी का हाँ। जो मेरे पास आता है वो सीख जाता है. ऐसे मारपीट के? नहीं, मारपीट के नहीं है, मारपीट के नहीं है. मारपीट कौन खाता है पता है? मार जो अपने जो काय बोलतात हिंदीमध्ये, मला शब्द नाही आठवत, उद्धटपणे जे उत्तर देतात ना, जो उल्टा जवाब देते हैं, उद्धटपणे जे बोलतात, उलटा जवाब भी नहीं, जो अरेरावी होती है ना, जो गर्मी होती है ना, अरोगेन्स, वो इंग्लिश शब्द है। हां, तो कसं ना, जे आक्कडमध्ये बोलतात ना ते मार खाणार आहे मॅडम. जर तुमची लँग्वेज कोणती आहे? मैं आपसे हिंदी में अभी बात नहीं कर नहीं, रही आपकी हूँ। हम हिंदी में ही बात करेंगे। आपकी मदर टंग क्या है? हिंदी। हिंदी मदर टंग कैसे हो सकती है? मैं आपसे अभी हिंदी में बात मदर टंग कैसे हो सकती है? एक मिनट, तो आप क्या बोल रही हैं? अभी मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ कि आप पाठशाला के जरिए सिखा सकती हैं कि मदर नहीं? टंग की बात कर रही पाठशाला हूँ. के जरिए आप सिखा सकती हैं कि नहीं? मराठी सिखा सकते हैं ना, जो मेरे पास आ रहे हैं वो सीख रहे हैं, वही बात बोल रही हूँ. जो मेरे पास आ रहे हैं वो सीख रहे हैं मराठी, क्यों नहीं सीखना है? मुझे एक बात बताइए, जब हमारे यहाँ पे ना उत्तराखंड के भी रामायण वगैरह ऐसे होते हैं, रामलीला चलती है अपने यहाँ पे, तो वो लोग भी जब मेरे पास आते हैं ना तो अच्छे से मराठी में इनविटेशन दे के जाते हैं. हम जाते हैं उत्तर भारतीय श्री रामनवमी जो विश्व हिंदू परिषद में ज़्यादातर मुझे लग रहा है उत्तर भारतीय हैं, वो कार्यक्रम में भी जाते हैं, लेकिन शालीनता से मराठी में बात करते हैं. अगर हमारी भाषा से इज्जत से आप बात करोगे तो हम भी आपकी इज्जत करेंगे. अगर हमारी भाषा का आदर आप नहीं रखेंगे तो क्या होगा फिर? अगर आप इस उद्धटता से अगर हम जवाब और सबसे बड़ी बात, कल यहाँ के आमदार माननीय नरेंद्र मेहता जी, इनका सोशल मीडिया पे पोस्ट मैंने देखा, उन्होंने जैन मारवाड़ी व्यापारी को मारा ऐसे, तो ये जात कहाँ पे आई? इसमें जात कहाँ पे आई? जैन मारवाड़ी मतलब क्या? कभी मराठी के लिए आपने बोला ये चीज़? मराठी माणसासाठी कधी बोलले? नरेंद्र मेहताजींना मी हा प्रश्न विचारते, मराठी भाषेसाठी कधी तुम्ही बोललात? जेव्हा तुमच्या बाबाची बायको मराठी में बोलू चलेगा? मैम लेकिन सुनिए ना, एक मेरा ये रहेगा कि आप लोग ने अभी आपने नरेंद्र मेहता, मतलब आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर बात कर रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बात कर रही हैं, तो यहाँ पर आकर एक एक को पकड़ना, बोलना तुम मराठी बोलो, तुम मराठी बोलो। आप लोग जाकर यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद से मिलकर बोलिए कि आप ऐसा कुछ करिए कि लोग मराठी सीखें। सीएम इंडिविजुअल को अगर आप लोग टारगेट करेंगे तो चुनाव में आप लोगों को सीएम दिक्कत जो है वो कौन सी पार्टी का है मुझे बताइए? सीएम जो है कौन सी पार्टी का है? भाजपा का है. ये जो नरेंद्र मेहता जी वो कौन सी पार्टी के हैं? भाजपा के हैं. जो फडणवीस साहब ने जो जीआर पहले का था वो वापस से 6 महीना पहले वापस से मीडिया के सामने लाया था कि कोई भी स्थानिक स्वराज्य संस्था हो या प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर में मराठी आदमी अगर आता है तो मराठी इंसान से आप मराठी में बात करोगे, उससे हिंदी में बात करने की ज़बरदस्ती नहीं करोगे, अदरवाइज आप पे कार्रवाई की जाएगी. अगर हिंदी भाषी का आता है तो आप हिंदी में बात करो, लेकिन वही मराठी भाषी का आता है वो जीआर आपको पता है कि नहीं? मेरे पास है वो जीआर पड़ा, वो फडणवीस साहब ने निकाला था वो जीआर मैं वापस आपकी से. सारी बातों से सहमत हूँ। एक मिनट, मेरे को बस ये जानना है कि ये जो मारपीट की बात है, अभी सुनिए ना, हमारी मराठी और हिंदी को लेके बात हो रही है, उसमें हम अलग से बात करेंगे। मराठी और हिंदी को लेके बात हो रही है, लेकिन जिसको आपने पीटा है वो अभी अस्पताल में भर्ती है, उनका क्या? क्या 2 लाफे में अस्पताल गया? 2 लाफे में अस्पताल, उम्रदार कुछ भी, कुछ भी 2 लाफे में अस्पताल गया. एक आपने जो सवाल एक पूछा, भी लाफा सही है आपको? आपने जो आमदार या जो भी राजनीतिक है उनके लिए, उसके लिए मैं बोल रही हूँ, ये जो आप पूरा बात सुनिए मेरा, मेहता जी के जो भाई की वाइफ डिम्पल मेहता जी जो पहले